Hi, everybody. Be thankful. Be thankful for the struggles you go through. They make you stronger and wiser. Don't let them break you, let them make you. Today is 12th of October 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is quiz number 158 History Answers. To whom was the title of Punjab Kesari conferred? The answer is Lala Lajpat Rai ji. Simon Commission of 1927 was boycotted because there was no Indian member in the commission. इंडिया का फ्यूचर डिसाइड करना है और कोई भी इंडियन उस कमीशन पे नहीं है. दैट इज वाई साइमन कमीशन का बॉयकॉट हुआ था. Who hoisted the Indian flag at midnight of December 31, 1929? The answer is Jawaharlal Nehru ji. Who among the following was the president of the Indian National Congress when the resolution of Poon Swaraj was passed? The answer is Jawaharlal Nehru ji again. Which event occurred first? Arrival of Simon Commission 1927 में हुआ था. इन सब इवेंट्स से पहले. आज के सवाल है, गांधी जी stayed the foreign journalist in his Sabarmati ashram during the Dandi March. He was whom? उनका नाम क्या है? The historic Dandi March is associated with which law? Which event? Who among the following participated in the Salt Satyagraha of Gandhiji? The second round table conference in London was held in the backdrop of which event? By which name is Jay Prakash Narayan ji known? So ये 5 सवाल हैं आज के लिए. आज की वोकैबुलरी है रेस्प्लेंडेंट. इसका मतलब है उत्कृष्ट, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव थ्रू बीइंग रिचली कलरफुल. ब्रिलियंट है, स्प्लेंडेड है, मैग्निफिशेंट है. ऑब्लिवियन का मतलब है हम उसको भूल चुके हैं. द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. अफोरमेंशन का मतलब होता है पूर्व कथित, डिनोटिंग अ थिंग और पर्सन प्रीवियसली मेंशन. स्पूकी है, डरावना है, सिनिस्टर और घोस्टली इन अ वे दैट कॉजेस फियर एंड अनईज. न्यूटेरिक का मतलब होता है न्यू और मॉडर्न, हाल में हुआ. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स है आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. Then this is CSET. This is paragraph 1. Try to read this. This is not paragraph. This is work done question. Work time energy. So try to answer this question कि अगर इस contract को इतने दिन में complete करना है, work time and then cost, तो कितना extra delay उसमें यहाँ पे होगा. Then this is again one question. इसमें reflection का concept लगाना है and you have to tell इसका correct answer क्या है. Okay. Then this is 12th of October. आज के 2 सवाल है. Prepare a note on the preamble of the Indian Constitution. और जो दूसरा सवाल है वो है Prepare a note on the Nagara style of temple architecture. इन सवालों को अच्छे से तैयार करना है and you can submit your answers to this website srajanindia.one. दिस इज द वेबसाइट. आज हमें 10th of October को डिस्कस करना था आंसर राइटिंग, बट सम ऑफ यू आर सेइंग कि एक दिन का और टाइम चाहिए. सो लेट अस डिस्कस इट टुमारो. ओके, सो राइट डाउन दिस आंसर 12th of October के एंड सबमिट इट टू दिस वेबसाइट. ओके, देन सोशल मीडिया अपडेट में आज हम जानते हैं राम मनोहर लोहिया जी के बारे में. आप एक प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर रहे हैं इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का. ब्रिटिश रूल में आपने सीक्रेटली ब्रॉडकास्ट किया था रेडियो बुलेटिन टू मोबिलाइज सपोर्ट फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट. तो आपका नाम है राम मनोहर लोहिया. देन राणोजी राव सिंधिया द्वारा निर्मित महाकाल का ये मंदिर भूमिज, चालुक्य एवं मराठा शैलियों का अद्भुत समन्वय है. ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है, ये सिलेबस में काफी इंपॉर्टेंस है इसका, टेम्पल आर्किटेक्चर. सो दैट इज वाई आज का जो सवाल है नगारा स्टाइल पे नोट बनाना है. सो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर सिंहस्थ समागम की भी दोबारा शुरुआत की गई थी. तो दिस इज राणोजी राव सिंधिया द्वारा 1736 में उज्जैन में निर्मित पुराना महाकाल मंदिर. अभी यहाँ पे महाकाल कॉरिडोर को रिवैम्प करने की बात है. सो दिस इज अबाउट टेम्पल आर्किटेक्चर. टेम्पल आर्किटेक्चर क्या होता है? जैसे यहाँ पे ये जो डिजाइन होता है तो इसकी एक विशिष्ट शैलियां है. आप इसको देखो, नागाड़ा स्टाइल इज डिफरेंट, द्रविड़न स्टाइल इज डिफरेंट,
और दोनों का एक अमलगमेशन होता है वेसर स्टाइल। सो आज का सवाल है, आप नागारा स्टाइल टेम्पल पे एक शॉर्ट नोट बनाइए। इसके लिए जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, क्लास 11th एनसीईआरटी, उसके वीडियो को गो थ्रू करिए, बहुत अच्छे से उसमें नगारा स्टाइल मेंशन है। ओके, देन ये है हरिहर क्षेत्र मेला इज ऑल्सो फेमस एज सोनपुर, अभयनारी या पुलिकली। यू हैव टू टेल आंसर। हरिहर क्षेत्र मेला का दूसरा नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही ट्वीट किया है नानाजी देशमुख के बारे में। नानाजी देशमुख जी एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, पॉलिटिशियन रहे हैं। एजुकेशन, हेल्थ और सेल्फ रिलायंस रूरल एरिया में आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है। सो दैट इज वाई आपको भारत रत्न अवार्ड भी दिया गया है। सो दिस इज नानाजी देशमुख, ट्रिब्यूट टू द इंडियन पॉलिटिशियन एंड सोशल रिफॉर्मर। अब नोबेल प्राइज एंड हो गए, हमको एक बेसिक पता होना चाहिए नोबेल प्राइज किसको मिला, किस कंट्री के हैं और किस टॉपिक पे मिला। मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2022 का विनर है स्वांटे पाबो, स्वीडन के। आपने एक्सपेरिमेंट किया है फॉर डिस्कवरी अराउंड जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन्स। सी, हमने हमारा इवोल्यूशन देखा, होमो सेपियंस है हम, इससे पहले से निएंडरथल एटसेट्रा भी थे। सो दिस जेनेटिक इवोल्यूशन को आपने ट्रेस किया, तो दिस इज मेडिसिन नोबेल प्राइज। फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज है वो आप तीन को मिला है, और किस टॉपिक पे मिला है? फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद एंटेंगल्ड फोटॉन्स एस्टैब्लिशिंग द वॉयलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। सो फिजिक्स में भी जो बहुत माइन्यूट है, माइक्रोस्कोपिक से भी माइन्यूट, सब एटॉमिक लेवल पे, वो होती है दिस क्वांटम। तो उन्होंने क्वांटम दिस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे रिसर्च किया। केमिस्ट्री का जो नोबेल मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री, हमें कोई नए कंपाउंड्स बनाने, कुछ नया इन्वेंट, हमने कुछ एसोसिएशन करके हमने एक नया कंपाउंड बनाया है फॉर वेरियस यूज, फॉर ड्रग्स डिलीवरी के लिए हो सकता है, वो मेडिसिन डिलीवरी एटसेट्रा, उसके लिए ये क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री है। जैसे लेगो होता है, पार्ट्स सब आपस में अटैच करके हम एक नया पार्ट बना लेते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे कंपाउंड्स एटसेट्रा के लिए क्लिक केमिस्ट्री है। लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है फॉर द करेज एंड क्लिनिकल एक्यूटी विद विच शी अनकवर्स द रूट्स, एस्ट्रेंजमेंट एंड कलेक्टिव रिस्ट्रेंट्स ऑफ पर्सनल मेमोरी। तो आप एक फ्रेंच ऑथर है, आपकी बुक्स बड़ी रियलिस्टिक होती है, सो आपको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला। पीस का नोबेल प्राइज मिला है ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड पीसफुल डेवलपमेंट। तो ये है दिस पीस। और इकोनॉमिक्स का फाइनली मिला है फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। जैसे 2007-8 का लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ, 1930 का ग्रेट डिप्रेशन एटसेट्रा, उसके लिए ये 3 पर्सन को यहाँ पे अवार्ड दिया है। अब आपको क्या करना है, इस पे हमें एक शॉर्ट नोट भी तैयार करना था। ये बेसिक 4-5 नाम आप जो दिया हुआ है, और एक बेसिक फैक्ट कि किसको मिला, किस कंट्री के हैं, और बेसिक उन्होंने क्या वर्क किया है। मोस्ट ऑफ द जो आपका वर्क है वो इन 3 चीज से कवर हो जाएगा, इससे ज्यादा बहुत डिटेल में रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, अवर रेफरेंस मटेरियल, दिल्ली एडिशन। प्रीलिम्स कोर्स में कल मैंने पॉलिटी का क्विज दिया था, इसका डिस्कशन होगा, और पॉलिटी टेस्ट 2 पेपर भी मैंने शेयर कर दिया है। वी आर हैविंग सच टेस्ट, मिनी टेस्ट इन दिस पॉलिटी कोर्स। हमने इससे पहले अभी 3 क्लासेस में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा है, सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो अवर आइडिया इज, इस तरीके से 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर्स कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक के। देयर आर टोटल 80 चैप्टर्स। ओके, सो गुड शुड बी एग्रेसिव। इफ यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स, यू कैन जॉइन दिस कोर्स। देयर इज अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111। हम अभी पॉलिटी कर रहे हैं, आगे हम दूसरे सब्जेक्ट्स भी सिमिलरली पिक करेंगे। ओके, now let us come to the Hindu newspaper. First is IMF cuts India's growth forecast to 6.8% this year. तो इंडिया की ग्रोथ का फोरकास्ट कम हुआ है, दिस इज अ फैक्ट, बट हमें वर्ल्ड नजरिए से इसे देखने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल बाकी कंट्रीज का डेटा देखो, यूएसए की 1%, जर्मनी नेगेटिव, फ्रांस 0.7, इटली नेगेटिव, दिस नियरेस्ट चाइना है 4.4% पे, रशिया -2.3, एंड सो सी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में दिस जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ एटसेट्रा है, वो स्टॉल हुआ है, वो हिट हुआ है। इंडिया का 6.1% यहाँ पे बोला जा रहा है। अब
आईएमएफ का वर्क होता है मॉनेटरी कंडीशंस जो हैं उसको मॉनिटर करना, उस पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, अगर कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है तो वहाँ पर हेल्प एंड डेटा एटसेट्रा भी प्रोवाइड कराना। फंड साइट्स यूक्रेन वॉर, तो आईएमएफ ने बताया यूक्रेन वॉर, रिकॉर्ड हाई इन्फ्लेशन और पैंडेमिक, ये 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण ग्रोथ का फोरकास्ट इतना कम आ रहा है। फंड्स ने बताया, आईएमएफ ने बताया यूक्रेन वॉर पहला रीजन, हाई इन्फ्लेशन दूसरा रीजन और पैंडेमिक कोविड-19 तीसरा रीजन। इन तीनों के कारण ग्रोथ को हिट हुआ है। सो द ग्रोथ इंक्लूडिंग, जो ग्रोथ है, द ग्रोथ इंक्लूडिंग इंडिया विल एक्सपीरियंस, द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया विल एक्सपीरियंस एन ओवरऑल स्लो डाउन इन द नेक्स्ट ईयर बिकॉज ऑफ यूक्रेन वॉर, टाइटर मॉनेटरी कंडीशन, बिकॉज इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात चल रही है तो लिक्विडिटी का क्रंच करने की कोशिश है, और हायर इन्फ्लेशन है, और देन पैंडेमिक भी अभी गया नहीं है। इन सब का सम टोटल ये हुआ कि दिस ग्रोथ रेट इम्पैक्ट हुआ है। इंडिया में भी रिलेटिवली हमने अच्छा परफॉर्म किया है बट हमारा भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इम्पैक्ट हुए हैं। इन्फ्लेशन अभी भी ज़्यादा बना हुआ है विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी। इंडिया में भी आरबीआई ने रेट हाई किया है, रेपो रिवर्स रेपो रेट दोनों हाई किया है, बट अभी भी वर्ल्ड में यूरो एरिया में और यूएस में भी डिप्रेशन की बात है। चाइना का अभी थ्रेट बना हुआ है, चाइना का थ्रेट से ताइवान क्राइसिस क्या होता है, और चाइना में अभी इलेक्शंस का भी टाइम है। सो इन टोटलिटी अभी इकोनॉमी में थोड़े डार्क क्लाउड्स नजर आ रहे हैं। सो 6.8% है आईएमएफ का फोरकास्ट इंडिया की ग्रोथ रेट। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज। इसके बाद जो सेकंड है, सीजीआई नॉमिनेट्स हिज सक्सेसर, सक्सेसर का नाम है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। तो आप नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पास तकरीबन 2 साल का टेन्योर रहेगा। 3 lakh and counting RTI please pile up at Information Commission across India. See, राइट टू इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट जो है सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग में जैसे काम हो रहा है तो जनता को पूरा हक है कि वहां आरटीआई के थ्रू उस कार्य की जानकारी को हासिल करना। तो दिस इज कॉल्ड राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक एक्ट के थ्रू बना था 2005 में, और फिर ये मैंडेटरी किया गया कि जो भी गवर्नमेंट वर्क है उसकी जानकारी आप, और ऑर्डिनरी पर्सन एक बहुत सिंपल पेपर में लिख के, ऐसा प्रोविजन है, आप वो जानकारी हासिल कर सकते हो। कोई डेटा है, कोई वर्क है, जैसे एमजी नरेगा में कोई काम हुआ या डिपार्टमेंटल कोई वर्क हुआ एटसेट्रा, यू कैन आस्क फॉर दैट इंफॉर्मेशन। द आइडिया वॉज कि इससे करप्शन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आएगी, पीपल का भी ट्रस्ट डेवलप होगा ऑन दिस गवर्नमेंट वर्क। बट अब प्रॉब्लम ये दिखाई जा रही है यहाँ पे कि आरटीआई एप्लीकेशंस टाइम पे फुलफिल नहीं होती है, प्रोसेस नहीं होती। इंफॉर्मेशन कमीशन आर द फाइनेंशियल एपेलेट अथॉरिटी मैंडेटेड टू सेफगार्ड एंड फैसिलिटेट पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। एक्चुअली हर विभाग में एक इंफॉर्मेशन का एक विभाग, एक अधिकारी को एक वहां पे उनको एसोसिएट किया जाता है कि जो भी आरटीआई रिलेटेड आपका इंफॉर्मेशन का रिक्वेस्ट आ रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन को, उसी डिपार्टमेंट के उस पर्टिकुलर पर्सन को उनको प्रोसेस करना है। अगर बहुत सारे विभागों में जैसे ये देखने को मिला कि वहां पर वो पर्सन, वो पोस्ट ही किसी को अलोकेट नहीं किया गया है, वो खाली है पोस्ट, तो उसके लिए फिर आप अपील भी कर सकते हो, हायर आरटीआई देन आरटीआई कमिश्नर लाइक दैट। तो द आइडिया इज, ये देखने को आया है कि बहुत सारी यहाँ पर पोस्ट्स खाली है, और ये बात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी बताया था कि राइजिंग बैकलॉग इंफॉर्मेशन जो से विद इन से 30 डेज एटसेट्रा प्रोवाइड करनी चाहिए, उसमें काफी डिले हो रहा है। आरटीआई प्लीज पाइल अप इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स अक्रॉस इंडिया। सो दिस इज आरटीआई। अब ये एडिटोरियल है, फर्स्ट एडिटोरियल इज पॉलिटिकल, सेकेंड एडिटोरियल भी दिस F1 चैंपियन का है, एंड ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है अरुण मायरा साहब ने, चेयरमैन रहे हैं हेल्पेज इंटरनेशनल एंड ऑथर हैं दिस बुक के। इस आर्टिकल में प्राइमरली ये बताया है कि इकोनॉमी कैसे इवॉल्व होती है, बिकॉज हमने देखा है इकोनॉमी में भी बहुत दिस फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एंड इकोनॉमी इज अ वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। रातों रात चीजें बदलती है, सिचुएशंस चेंज होती है, इकोनॉमी तुरंत चेंज होती है। सो दिस इज सॉल्यूशंस बाय द पीपल फॉर द पीपल। इसका लैंग्वेज भी अच्छा है, इसको हम क्विकली रीड करते हैं। दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल। इकोनॉमिक साइंस हैज डोमिनेटेड पब्लिक पॉलिसी सिंस द 20th century, बिकॉज
आखिर बाद में जो इकोनॉमी होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर होता है, चाहे वो इंटरनल मैटर हो या फिर एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ आपके रिलेशंस। ये जो इकोनॉमी होती है ये सेंटर स्टेज लेता है हमारे डिसीजन मेकिंग में। अभी देखो इजराइल एंड दिस यूएई कितनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। व्हाई? बिकॉज जो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस थे वो हैं, बट इकोनॉमी ने सेंटर स्टेज ले लिया है अभी। इकोनॉमी मैटर्स। तो इकोनॉमिक साइंस ने डोमिनेट किया पब्लिक पॉलिसी को सिंस 20th सेंचुरी। डिबेट्स में थी, एक आती है कीनीशियन इकोनॉमिस्ट, फ्रेडमैन इकोनॉमिस्ट, वेलफेयरिस्ट इकोनॉमिस्ट। ये अलग अलग आइडियोलॉजीज है, एक थीम है, काम करने का तरीका है। जैसे वेलफेयर में ये होगा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर गवर्नमेंट जो है पीपल को गिव बैक करे। कीनीशियन में ये हो जाएगा कि जैसे जो 1930s का रेसेशन आया था, तो अब इकोनॉमी में हमें और ज्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, ज्यादा पैसा पाई को बढ़ाए, तो फिर और सारा फायदा जो इकोनॉमी है वो रिबूट हो पाएगी, इकोनॉमी प्रोपेल हो पाएगी। सो देयर आर सर्टेन थ्योरीज। गवर्नमेंट इन हैंड, अब गवर्नमेंट इन हैंड जो है, गवर्नमेंट हैंड है कंट्री का और मॉनेटरिस्ट का, हु वांट गवर्नमेंट आउट ऑफ द वे टू लेट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर लूज एंड लेट एन इनविजिबल हैंड प्रोड्यूस गुड आउटकम्स फॉर ऑल। एक्चुअली क्या होता है, इनविजिबल हैंड भी एक थ्योरी रहता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, ये एक इनिशियल पुश देती है। गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अब उसमें वो इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर भी आए और वो सेल्फ प्रोपेल हो जाए, ये हमेशा कोशिश की जाती है। इनविजिबल हैंड ये होता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इंटरवीन नहीं करती मार्केट में, गवर्नमेंट मार्केट को लेट लूज करती है। मार्केट अपने हिसाब से ही जो रिक्वायरमेंट्स है या फिर मार्केट अपने हिसाब से ऑटो पे चलता है वो, तो गवर्नमेंट ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करती वहां पे कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है इकोनॉमी में। ये इकोनॉमीज कहलाती है फ्री इकोनॉमी। अक्सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये इनविजिबल हैंड होता है। तो द आइडिया इज कि जीडीपी जो है उसको मेजर करना भी जरूरी है। ऑल्दो जीडीपी एक एक्यूरेट नंबर तो होता नहीं है, इसमें जीडीपी एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखाती एट टाइम्स कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का, बट जीडीपी से कंपैरेटिव हमें नंबर मिल जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड। नीड फॉर अ शिफ्ट। फार साइटेड थिंकर्स थे, क्लब ऑफ रोम gave a wake up call in 1972। अब ये क्लब ऑफ रोम जो था ना, ये थोड़ा नेगेटिव टाइप था। इन्होंने ये बोला कि सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे, डिफिकल्टीज आ जाएगी, फिर इकोनॉमी स्टैंड स्टिल में आ जाएगी, लाइक दैट। तो क्लब ऑफ रोम ने एक वेकअप कॉल दिया 1972 में और बोला परसूट ऑफ जीडीपी ग्रोथ वाज डिस्ट्रॉइंग द अर्थ्स कैपेसिटी टू रिन्यू इटसेल्फ एंड प्रोवाइड रिसोर्सेस फॉर अनब्रिडल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे हम पढ़ते हैं ना, हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, बट एट व्हाट कॉस्ट? कॉस्ट होता है हमारा नेचुरल रिजर्व्स, एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन। सो द आइडिया इज, अगर हम थॉटलेस ग्रोथ करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, तो हमारा एनवायरनमेंट, अर्थ की कैपेसिटी डिप्लीट होगी और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। दे इंट्रोड्यूस द हेल्थ ऑफ द प्लैनेट इनटू कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो मतलब आप किस कीमत पे ग्रोथ कर रहे हो ये भी देखना चाहिए। इकोनॉमिस्ट कंटिन्यू टू ट्रीट नेचुरल एनवायरनमेंट एज एक्सटर्नल टू द इकोनॉमी। जैसे वेस्टर्न घाट में गाडगिल कमेटी ने क्या बोला, पूरा वेस्टर्न घाट को ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो। बट अगर ऐसा हम कर देते तो ये इतनी जो माइंस हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, ये बंद हो जाती। सो दैट इज वाई इकोनॉमिस्ट फिर बोलते हैं कि एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट, बट वो स्टॉल नहीं करना चाहिए इकोनॉमी। तो कम्युनिटीज टू प्रोटेक्ट इट आर डिसमिस्ड बाय एज इम्पेडिमेंट्स टू ईज ऑफ डूइंग एंड जीडीपी ग्रोथ। कई बार डैम बनाने की बात आती है ना, कई बार चिपको आंदोलन चलता है, बट इनको ये बोल दिया जाता है कि ये ग्रोथ को हैम्पर कर रहे हैं। ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, दीज आर लाइक रिस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स है इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो विच इज अगेन नॉट राइट। बाय द मिलेनियम एंड advocates of unbridled private enterprise had prevailed। प्राइवेट सेक्टर अब फुल थ्रोटल आ गया और प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रॉफिट होता है। तो citizens who earn their livelihood by work, not investment of money, were relegated to national economic policies। और इसके बाद जैसे रीगन शिकागो मॉडल भी आता है। इस मॉडल में क्या होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज सेट कर रही है इवन फॉर लाइवलीहुड्स एटसेट्रा के लिए भी। गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स ला रही है, और जैसे यूएसए का पर्टिकुलर अगर हम ये एग्जांपल देखें, यूएसए जैसे अक्सर वॉर्स में इन्वॉल्व होता है। ये जो वॉर्स होती है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट करती है। जैसे अफगानिस्तान में वॉर हुआ,
अब इससे रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, इवन जो गन्स, मशीन्स एटसेट्रा, एवरीथिंग, ये जो भी आया वो कहाँ से आया? इधर पैसा एलोकेट हुआ, $2 ट्रिलियन लगा है, बट ये पैसा अगेन यूएसए के जो जो आउटसोर्स होता है यूएसए की कंपनीज को काम मिला। सो द आइडिया इज जब गवर्नमेंट वर्क ऐसे आता है तो जॉब्स क्रिएट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर पुश की बात कर रहे हैं, गति इनिशिएटिव एटसेट्रा, बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, तो इससे जॉब्स क्रिएट होंगे। फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने बताया इनसफिशिएंटली रेगुलेटेड मार्केट, बिकॉज ये एक इन्फ्लेटेड बबल था जो 2008 में हुआ। जो मोर्टगेज और ये सब प्राइम क्राइसिस हुआ था 2008 का, लेहमन ब्रदर कोलैप्स हुए, प्रॉपर्टी एटसेट्रा की डिफिकल्टी आई, जो सिमिलरली अभी चाइना में भी देखने को मिल रहा है। सो इट टेल्स कि रेगुलेशन नहीं था यहाँ पे। G7 जो है उसने स्टेबलाइज करने की कोशिश किया, और जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे बैंक्स हैं वो टू लार्ज टू फेल इंस्टीट्यूशंस थे, तो उनको गवर्नमेंट ने बेल आउट किया ताकि लोगों में उनकी लाइवलीहुड लॉसेस एटसेट्रा नहीं। बट अगेन ये जो बेल आउट होता है ये टैक्स पेयर मनी से आता है, तो इसका कॉस्ट समहाउ दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया। दिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। अब ऑस्टेरिटी का पैकेज आता है, जैसे ग्रीस में क्या हुआ, जस्ट जैसे श्रीलंका में भी बोला गया ऑस्टेरिटी रखो, बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं करो, कॉस्ट कटिंग करो। इंडिया में आर्टिकल 360 हो जाता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, बट इससे मोमेंटम, सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं इकोनॉमी के, और फिर सर्कुलेशन ऑफ मनी स्टॉप होता है। तो दिस पॉलिसी इज अगेन क्वेश्चनेबल हो जाती है। अब बात आती है मिनिमम गवर्नमेंट की करें, बैलेंस्ड बजट लाए, बिकॉज बजट भी एट टाइम्स हमारा डेफिसिट बजट आता है, हम खर्चे ज्यादा करते हैं। सिटीजन कंप्लेन करते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम इज अनफेयर। यस, फाइनेंशियल सिस्टम में डिफिकल्टीज आती है, कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट ज्यादा प्रोटेक्ट किए जाते हैं और जो कॉमन सिटीजन्स है वो फॉल बैक हो जाते हैं। सो डिमांड टू इंक्लूड द नीड्स ऑफ पीपल इन इकोनॉमी, जो लोग हैं इकोनॉमी के उनकी डिमांड फुलफिल हो। ये 3P है, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। वेरी गुड पॉइंट, नोट इट डाउन। 3P मतलब पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। इनको हमें ध्यान रखते हुए बिजनेस करना है। हमें आउट ऑफ बॉक्स इकोनॉमिक्स भी चाहिए, जिसमें हम अर्थ सर्वाइवल गाइड फॉर ह्यूमैनिटी हो, मतलब पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट तीनों को इंक्लूड करें। वन साइडेड नहीं हो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, वो सस्टेनेबल हो। तो क्लब ऑफ रोम की जो प्रिडिक्शंस थे वो ऑल्दो साइंस ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, इतने वैलिड नहीं बैठे, बट अगेन अगर वेदर जिस तरीके से चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो इसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी। जैसे उत्तराखंड में देखो डेवलपमेंट नहीं हो पाता बिकॉज नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आते हैं वहां पे। सो द आइडिया इज वी नीड टू गो फॉर न्यू डिटर्मिनिज्म। 5 ट्रैक्स हैं फॉर द सॉल्यूशन। पॉवर्टी एंड करो, ग्रॉस इनइक्वालिटी को कम करो, विमेन एम्पावरमेंट करो, फूड सिस्टम बनाओ हेल्दी फॉर पीपल इन इकोसिस्टम, एंड ट्रांजिशन करो क्लीन एनर्जी में, सो दैट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स कम हो, मिटिगेट हो। अभी जो प्रेजेंट पाथ है इज कॉल्ड टू लिटिल टू लेट, बिकॉज हम जैसे अभी ग्लासगो समिट भी देखा, वी आर टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। टू लिटिल और आई थिंक टू लेट, परहैप्स टू लेट। बिग लीप की जरूरत है, हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। इनसफिशिएंट सिस्टमैटिक चेंज से रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बिग लीप में मतलब अब क्या होता है कि इकोनॉमी में अगर बिग लीप होता है, फॉर एग्जांपल हमने पेट्रोल डीजल ऑफ कर दिया और कंप्लीट ट्रांजिशन कर दिया बायोफ्यूल्स एंड दिस बैटरीज एटसेट्रा पे, ये सडन नी जर्क रिएक्शन होते हैं, तो इससे भी इकोनॉमी इंपैक्ट होती है। सो अगेन वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस वे, मिडिल वे आउट। प्लस दूसरी बात एक और हो रहा है, जो भी आज मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, जो जयशंकर साहब ने भी बताया कि यूएन इररेलेवेंट बनता जा रहा है। सिमिलरली ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, इवन जो ब्रेटन वुड ट्विंस है, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, इन पे भी सवाल उठते हैं। ये लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं ला पा रहे हैं, स्टेबलाइज चीजों को नहीं कर पा रहे हैं। प्लस अगर जैसे सोशल टेंशंस बने रहते हैं, इवन यूरोप में भी डिसइल्यूजनमेंट देखने को मिल रहा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का, अगेन दिस क्रिएट्स डिफिकल्टी। सो द आइडिया इज कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह बढ़े, हिस्टोरिकल लेसन्स लेके हम न्यूअर अप्रोच भी कर सकते हैं, उसको टिंकर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, और एक्सपर्ट्स, कॉन्ट्रीब्यूशन, कोऑपरेशन, इन सब चीजों की जरूरत होगी। और ये 3P याद रखें, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉफिट। कुछ बहुत अच्छे इंसाइट्स हैं इसमें। सॉल्यूशंस हमेशा बाय द पीपल होना चाहिए और फॉर द पीपल होना चाहिए। Then blaming technology for deaths by suicide is misguided. अब सी, तो दिस इज अगेन NCRB का जो डेटा आया है, ये एक बहुत बड़ा एक
चैलेंज बन गया है। और इसमें ये भी अक्सर बोला जाता है इट इज़ बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया एट्सेट्रा। ये डेटा भी करेक्ट नहीं है। केवल टेक्नोलॉजी का आउटराइटली ब्लेम करना करेक्ट नहीं होगा। वॉट वी नीड टू हैव इज वी नीड टू हैव सर्टेन रेगुलेशंस एज वेल। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है ना आज की डेट में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ट्विटर एट्सेट्रा में, हर किसी को सक्सेस तुरंत चाहिए, इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, और ऐसा होता नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम ये हो रही है, नोबडी वांट्स टू लिव बाय देयर एज। अपनी उम्र के हिसाब से नहीं रहना चाहते। यू आर इन से अर्ली 20s, करियर अभी स्टार्ट हुआ है, बट यू वांट अ लाइफस्टाइल जो जो वेल सेटल्ड है, जिसको काफी वर्क हो गया है। आप उस लाइफस्टाइल से रहना चाहते हो, वैसे गैजेट्स एक्सेट्रा ये लाइफस्टाइल से रहना चाहते हो, तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू क्रिएट अननेसेसरी प्रेशर ऑन यू, अननेसेसरी प्रेशर ऑन यू। सम ऑफ यू आर जस्ट बिगिनर, जिन्होंने अभी एग्जाम की तैयारी चालू किया है, बट आप पहले 5 दिन में ही चाहते हो कि आपका लेवल यहाँ पे हो जाए। ये होगा तो नहीं, और इससे अननेसेसरी एंट्रोपी क्रिएट होगी, डिसइल्यूजनमेंट होगा, और फिर आप साइडवेज चले जाओगे। तो दैट इज वाई पढ़ाते वक्त भी मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि ये शॉर्टकट ले लो, दिस एंड दैट कर लो, 4 दिन में 4 किताबें पढ़ लो, दिस एंड दैट सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आपको एक सर्टेन गेस्टेशन पीरियड रखना पड़ेगा। लाइफ में भी ऐसे ही होता है, इंस्टेंट सक्सेस नहीं होती। इसमें ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्डवर्क रहता है, पेशेंस रहता है। जो हम आइसबर्ग वाला देखते हैं ना, सोशल मीडिया में केवल ये टॉप दिखाया जाता है, जिसमें सब सक्सेस है, ग्लोरी है, everything is looking so fancy, impressive and this and that, but the point is इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, दिस देयर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पोर्शन जिसमें स्ट्रगल है, फेलियर्स है, सब सब डिप्रेशन भी होता है इसमें। सो द आइडिया इज वी नीड टू कीप थिंग्स रियल, वी नीड टू कीप थिंग्स रियल। और यही चीज आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन में भी रखना। अननेसेसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, बी रियलिस्टिक, और फिर उसको एज अ चैलेंज लेके आप पढ़ाई करो। ओके, एंड दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। एग्जाम होता है, एग्जाम इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। ओके, और कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। ओके, रिमेंबर दिस। रीडिंग द चाइनीज टी लीव्स। अब चाइना पे अभी हम देखते हैं, इनका चुनाव हो जाने दो, मिस्टर 11 जिनपिंग क्या करते हैं, लेट अस सी। देन अर्बन कंज्यूमर्स आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, रिकवरी ट्रैकर। इंफॉर्मेशन कमिश्नर पोस्ट अभी खाली पड़ी है। अब देखो, बांग्लादेश सिविल सर्विसेज वाले भी इंडिया में आते हैं, मसूरी में इनकी भी ट्रेनिंग होती है। देन जल जीवन मिशन, में आपको कितना बताता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इससे पानी साफ है, स्वच्छ पानी है, तो बहुत सारी बीमारियों को हम साइड पास कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर बॉर्न डिसीजेस नहीं होगी। तो जल जीवन मिशन कैन रिड्यूस डेथ्स अमंग चिल्ड्रन अंडर 5, बिकॉज साफ क्लीन नल का अच्छा पानी उन्हें मिलेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then this is what the allegations against Google by the NBDA. इसमें एक्चुअली बात ये है, we are dependent on Google, we are dependent on certain technology provider, जैसे YouTube भी है। YouTube का अपना एक अलग एल्गोरिदम होता है, सर्टेन चीज़ें उसको प्रमोट करना है, सर्टेन जो ज़्यादा क्लिकेबल कंटेंट है, जो ज़्यादा लाइक्स आएगा, व्यूज़ आएगा, वो कंटेंट प्रमोट करना है। कुछ चीज़ें वायरल होती है, उसको प्रमोट करना है। सर्टेन टाइप ऑफ इन पे एलिगेशंस भी एट टाइम्स होते हैं कि ये सर्टेन चीज़ों को जो कई बार नेगेटिव होता है, बिकॉज नेगेटिव ज़्यादा बिकता है, उसको एनकरेज करते हैं। तो the idea is you are dependent on them, dependent on their algorithm, and in this algorithm is completely like not transparent, ये शेयर नहीं होती कि algorithm क्या है यहाँ पे। So the idea is न्यूज़ में भी they are dependent on search engines, से गूगल हुआ, डक हुआ, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का दिस हुआ, बिंग एटसेट्रा। सो द पॉइंट इज, ये डिपेंडेंसी गूगल पे हो जाती है, और गूगल एक एग्रीगेटर की तरह भी काम करता है, वो अलग अलग जगह से न्यूज़ को कलेक्ट करता है। तो इससे जिन्होंने न्यूज़ को क्रिएट किया है, जो ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया है, न्यूज़पेपर एटसेट्रा है, वो लॉस में आ जाते हैं। सो दे से कि गूगल बिकॉज उनकी न्यूज़ को यूज़ कर रहा है, तो देयर शुड बी सर्टेन शेयर्ड, वहाँ पे कुछ एक रेवेन्यू शेयर होना चाहिए उनके साथ भी। तो दिस इज द डिमांड। तो गूगल डोमिनेंट है बहुत ज़्यादा। गूगल इन द सेंस सर्च इंजन, जो भी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है। इंस्टाग्राम का एक अपना रूटीन होता है, फेसबुक का अपना रूटीन है, ट्विटर का अपना रूटीन है। सो दे आर टू बिग और मोनोपोलिस्टिक इनका यहाँ पर दिस इतना ग्रोथ हो चुका है, दे आर टू बिग टेक कंपनीज। सो दैट इज वाई यहाँ पे बात होती है कि अगर गूगल एटसेट्रा उनकी न्यूज़ यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए एक रेवेन्यू शेयरिंग यहाँ पे होना चाहिए। तो दिस इज NBDA, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन। देन नो योर इंग्लिश में है डिस्पेल एंड डिस्पर्स। सो डिस्पेल क्या करते हैं, डिस्पेल मतलब दूर भगाया, टू ड्राइव अवे।
डिस्पर्स का मतलब स्कैटर कर दिया है, सनलाइट डिस्पर्स हो रही है, लाइक दैट। तो जैसे एग्जांपल है, द सन डिस्पेल्स डार्कनेस, कितना भी अंधेरा हो सन के आते ही डार्कनेस दूर हो जाती है। द सेज कंपैशनेट लुक्स डिस्पेल्ड मैनी माय फियर्स, ही डिस्पेल्ड माय डाउट्स, आपको डाउट्स थे, सारे डाउट्स दूर भगा दिए गए। तो दिस इज डिस्पेल। डिस्पेल का मतलब टू ड्राइव अवे, ड्राइव अवे। डिस्पर्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, छितर तितर बितर कर देना, जैसे कि पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस ने दिस लाठी चार्ज कर दिया, क्राउड सब भाग गई इधर उधर। विंड डिस्पर्स द क्लाउड्स, द प्रिज्म डिस्पर्सेस लाइट। तो डिस्पेल हैज अ ग्रेटर फोर्स देन डिस्पर्स। ओके, देन हमको बोला है आई हैव टू स्पेंड मनी या आई हैव मनी टू स्पेंड। आई हैव टू स्पेंड मनी मतलब मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे यहाँ पे। आई एम फोर्स टू स्पेंड मनी। ओके, जैसे आपको से कुछ चीज बस पिज्जा खाना है तो यू हैव टू स्पेंड मनी, यू हैव टू स्पेंड मनी। और आई हैव मनी टू स्पेंड मतलब मेरे पास सफिशिएंट पैसा है, मैं चाहूं तो इसको खर्च यहाँ पे कर सकता हूँ। आई हैव मनी एंड आई प्लान टू स्पेंड इट। तो दिस इज नॉट फोर्स्ड, दिस इज नॉट फोर्स्ड। ओके, आई हैव टू राइट अ बुक मतलब मुझे लिखना पड़ेगा। आई हैव अ बुक टू राइट मतलब मैं अपनी मर्जी से वो काम करूंगा। तो दिस इज इंग्लिश। I have to look after the baby. I have to tell a story. I have to go out. I have to speak today. I have a paper to write. I have to write a paper. Difference. Then I have to say something further. I have something further to say. Difference. Okay. तो ये फाइन डिफरेंसेस है। कॉर्पस मतलब होता है एक आपका लमसम अमाउंट है, लमसम एक कलेक्शन है जहां से आप उसको रेफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, द कॉर्पस ऑफ हिज वर्क्स इज रादर स्मॉल, ज्यादा कलेक्शन नहीं है वर्क का, तो दिस इज अ कलेक्शन। कॉर्पस मतलब एक कलेक्शन बॉडी। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है दैट इज ग्रॉस, आउटरेजियस, बैड और रिप्रेहेंसिबल है, दैट इज फ्लैग्रेंट। दिस इज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ओके, then nation achieves glory when it takes pride in its heritage। अभी this रिपब्लिक डे एंड दिस 15 अगस्त के दिन, दिस 15 अगस्त में भी बोला था इंडिपेंडेंस डे में, वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर हेरिटेज, वी शुड बी प्राउड ऑफ अवर हेरिटेज। देन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड इज इम्पॉर्टेंट। जस्टिस चंद्रचूड़ जी अब बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड दिस इज यूएन सेक्रेटरी जनरल पीएम टू लॉन्च Initiative on Environment in Gujarat, Antonio Guterres। Technology is a tool for inclusion, not exclusion। Technology is good, but technology में proper regulation होना चाहिए, proper policies होना चाहिए और literacy होना भी जरूरी है, जागरूकता। जैसे स्वामित्व है, जियो स्पेटियल टेक्नोलॉजी है, इससे इंक्लूजन हो रहा है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग थ्रू इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, जमीन जो है ना उसका जीपीएस के थ्रू ऐसे पूरा सर्वे होके उसका निर्धारण हो रहा है कि स्वामित्व किसका है। तो टेक्नोलॉजी ने कितना आसान कर दिया। ड्रोन्स के थ्रू आप मैप बना रहे हो विलेजेस का, सैटेलाइट्स की हेल्प ले रहे हो। सो इससे जो रूरल एरिया में ऑनरशिप है, जमीन विवाद हो जाते हैं, वो सॉल्व हो रहे हैं। सो द आइडिया इज दिस इज रियली गुड, टेक्नोलॉजी इज रियली रियली गुड। अभी 5G भी अब ग्रेजुअली आ रहा है, इसका भी रोल आउट हो रहा है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी रियली नाइस। Farmers outfit question delay in announcing MSP, and Charles III will be crowned king on May 6. Then this is ministry's urge to shun inflated demands for funds। Inflation यहाँ पर भी है। ऑयल स्लाइड हुआ, सेंसेक्स स्लिप हुआ। 5G का गवर्नमेंट बोल रही है, एक्चुअली आपका मोबाइल 5G इनेबल्ड है, बट एक जो टेलीकॉम आपका जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है उनको एक पैच रिलीज करना पड़ेगा 5G एक्सेस के लिए। देन RBI कंसोलिडेट्स नॉर्म्स ऑन अनहेज्ड फॉरेक्स एक्सपोजर। फॉरेक्स हमारा डिप्लीट हुआ है। एथेनॉल बहुत अच्छा होगा, ये एक फ्लेक्सी फ्यूल है। फ्लेक्सी फ्यूल जो टोयोटा ने अभी लॉन्च किया है, एक गाड़ी लॉन्च किया है फ्लेक्सी फ्यूल पे। ट्रेमेंडस पोटेंशियल है इंडिया का बायो एथेनॉल पे, बायो एथेनॉल पे, बायो फ्यूल में। देन दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, नाउ लेट अस कम टू द इंडियन एक्सप्रेस। CJI है जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, करीब 2 साल का आपका टेन्योर होने वाला है। देन वर्चुअल इनॉग्रेशन है। देन इनसेसेंट रेन्स हुआ है नोएडा में, इनसेसेंट रेन, रेनिएस्ट अक्टूबर है इन 66 ईयर्स। देन टाइट रोप टेस्ट है, रशिया वॉर ऑन यूक्रेन। द अपसाइड रिस्क, जो आपने सवाल तैयार किया, टैक्स कलेक्शन हेल्दी है, बॉयंट है, बट सब्सिडी लीकेजेस भी होते हैं और सब्सिडीज भी होती है, तो इससे फिस्कल डेफिसिट पे आ जाते हैं। देन दिस इज डायग्नोसिस, और ये है डार्ट। डार्ट मिशन क्या था कि कोई उल्का, कोई एस्ट्रॉइड अगर अर्थ की तरफ हेड कर रहा है तो हम उसको स्पेस में ही रॉकेट्स फायर करके डिस्ट्रॉय कर देंगे। दिस इज डार्ट मिशन, ताकि डायनासोर्स जैसा हमारा हाल नहीं हो।
Biden to revisit ties with Saudi after OPEC call, Iran, then Thailand. यहाँ बात है मॉनसून का। रेगुलर टॉक है कि मॉनसून में वी ऑल नो स्पेटियल टेम्पोरल पैटर्न चेंज हो गया है। अगर एनुअल रेनफॉल की बात करें तो वो हेल्दी है, बट जैसे अक्टूबर में इतना रेनफॉल नहीं होता था, सितंबर में नहीं होता था, अब यहाँ बहुत रेनफॉल हो रहा है। तो दिस इज टेम्पोरल। जिस जगह पे रेनफॉल नहीं होता था अब दूसरी नई जगह हो रहा है, दिस इज स्पेटियल। जैसे मौसिन राम चेरापूंजी है ना, यहाँ पर भी रेनफॉल, ये वेटेस्ट प्लेस माने जाते हैं, यहाँ पर भी रेनफॉल वेरिएशन देखने को मिल रहा है। सो रेनी सीजन लॉन्गर था और इट इज क्लियरली क्लाइमेट चेंज का इंडिकेटर है। अब चैलेंज क्या होता है, आईएमडी इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है, बट उसमें एक्यूरेसी एट टाइम्स हमारी कम हो जाती है, बिकॉज वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है, मॉनसून अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। तो आईएमडी के डायरेक्टर ने भी यही बात बताया, फेयरली गुड फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं, एक्यूरेसी है बट मच टू बी डिजायर्ड। और इससे क्या होता है, एग्रीकल्चर का पैटर्न चेंज हो गया है। एग्रीकल्चर का पैटर्न मतलब अब जो फसल की बुआई एटसेट्रा है उसमें डिफिकल्टी आती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में डिफिकल्टी आती है, बिकॉज जिस सीजन में बारिश होनी थी उसमें नहीं हुई, जुलाई अगस्त में होनी थी कम हुई। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में डिफिकल्टी है, ड्रिंकिंग वाटर में डिफिकल्टी है, इरिगेशन में डिफिकल्टी है, प्लस फ्लड्स आ जाते हैं। सो ये जो टेम्पोरल एंड स्पेटियल पैटर्न है, इससे पूरा सब जगह इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। डैम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। सो द आइडिया इज वी नीड क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर, एट द सेम टाइम क्लाइमेट जो चेंज है एंथ्रोपोजेनिक, इसको एड्रेस करना जरूरी है। वी नीड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड। ये कुर्द है, प्रीलिम्स में सवाल आया था, कुर्द कहाँ रहते हैं, ये इराक के ऊपर, ये जो एरिया है टर्की, इराक, सीरिया, यहाँ पे कुर्दिश रहते हैं, कुर्दिश। सो इन टर्की, ईरान, इराक, सीरिया एंड आर्मेनिया, दिस इज इरानियन कुर्द। Then Swiss account 5+1 कोलेजियम 5G अपडेट, IMF ने 6.8 किया। ये है ONDC, ये भी अभी बीटा में ही है, वर्क इन प्रोग्रेस है। दिस इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब देखो, आप एक सेलर हो, आपने रजिस्टर कर रखा है से फ्लिपकार्ट में, आपने रजिस्टर कर रखा है अमेजोन पे, आपको हर जगह अपने सेपरेट अकाउंट बनाने पड़ रहे हैं और हर जगह आपको डिफरेंट जो वर्क है आपका अमेजोन हिसाब से, फ्लिपकार्ट के हिसाब से, ये बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो रहा है। सो दैट इज वाई यहाँ पे एक इन्होंने बनाया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये ऐसा होगा कि इस एक सेम आईडी से आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में अपने को एड्रेस कर पाओगे। वहां पे ONDC प्लेटफॉर्म एक मिडिल ऑफ द इंटरफेस होगा। दिस इज विल बी एक्ट लाइक अ बैक एंड पे इंटरफेस होगा, जैसे यूपीआई होता है। यूपीआई एक है, अब आपका बैंक अकाउंट चाहे SBI हो, HDFC हो, ICICI हो, एक्सिस हो, सम अदर, वन यूपीआई इज देयर एंड यू कैन मैनेज एवरीथिंग। तो सिमिलरली वन ONDC प्लेटफॉर्म होगा एंड यू कैन सेल एंड परचेज इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। So ONDC platforms lies in the middle of the interface, जिसमें buyers and sellers दोनों कनेक्ट होंगे। वाया साइड इंटरफेस मतलब जैसे पेटीएम पे अलग अलग हो सकते हैं आपके ई कॉमर्स वेबसाइट। ONDC होने से ये एक बहुत बड़ा कन्वीनियंस हो जाएगा, हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी बन पाएंगे। ये भी बीटा में ही है, इसमें भी और वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको हम फिर से रिविजिट करेंगे। सो दिस इज द हिंदू, दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस, दिस इज द हिंदू, एंड दिस इज today's question, today's newspaper. All right, so thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.